हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हम अपना चैप्टर कर रहे थे त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक वीडियो अभी इससे पहले दिया था जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें जान ली थी। उसके अंदर के फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं तीनों अपनी फिगर्स का। ठीक है, हम पढ़ रहे थे इसमें ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का कैसे निकालेंगे और आपका रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए थे, एक बारी जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको। और आज कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे और आज ही आप लोगों का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें एरिया निकालने को पूछेगा, वो एरिया आप लोगों को निकालना है और उसके बाद आप लोगों का काम यहाँ से ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं इस साइड में लिख देता हूँ जो हमारा ट्राइंगल था। ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही था ना। याद होगा आप लोगों को, नहीं है तो याद कर लेना। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था आपका, साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा की घात 2, ये था। और आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। बस ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं और इन्हीं 3 फॉर्मूले पर बेस्ड आपका पूरा ये मैथ्स यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा बुक में जैसे अलग अलग फॉर्मूले बनाए हुए हैं कि जैसे कभी एरिया पूछ लेता है तो क्या लगाना है, और एरिया के बजाय कभी बेस पूछ ले, कभी हाइट पूछ ले तो क्या लगाना है, तो उसके लिए अलग अलग से दिया हुआ है। पर आपको वो करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सिंपली ये फॉर्मूला याद करो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और आप लोगों का यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं एक एक करके। देखो क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है इसका आधार, और इसकी जो है वो संगत ऊंचाई जो है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो दी हुई है वो दी हुई है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बताना है क्या होगा, आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करा, 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना था इसका 8, ऊंचाई कितनी थी इसकी 6। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये चला जाएगा 4 बारी में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोग इसमें कर लोगे। देखो ये तो है सिंपल चीज़, सिंपल आप लोगों को बता दिया गया है कि भाई आपको बेस दे दिया, आपको हाइट दे दी और उसके बाद पूछ लिया इसका एरिया बताइए। एरिया आपने निकाल दिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया, कर लिया। ठीक है, अगला सवाल कैसे आ सकता है, देखो एक सवाल तो आएगा आपका इस तरीके का, दूसरा सवाल आपका किस तरीके का आएगा। दूसरा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सवाल जो है वो आएगा, चलिए दूसरा सवाल यहाँ पे आप लोगों का आएगा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, यानी कि इसमें क्षेत्रफल दे दिया है कि क्षेत्रफल जो है वो 150 सेंटीमीटर है और उसका जो है वो आधार जो है वो है आप लोगों का 25 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई जो है वो हमें ज्ञात करनी है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब ये सवाल आपके सामने आया, आप लोग इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल, आप लोगों को ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है, आप लोगों ने लगाना है कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 150 इज इक्वल टू 1/2 और आधार हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 25 गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हो गया, ठीक है, ये बन गया आपकी इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब इस 2 को इधर ले आओगे आप मल्टीप्लाई में। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 300।
बराबर इधर कितना बचा 25 गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे करोगे तो आपका हो जाएगा ऊंचाई बराबर 300/25। ठीक है, हो जाएगा। इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही गई। और 25 से जब आप 300 को भाग करोगे तो ये आपकी आ जाएगी ऊंचाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। यानी कि 12 सेंटीमीटर जो है वो इस क्षेत्रफल की, यानी कि जो त्रिभुज था इसके क्षेत्रफल ये था, आधार ये था, तो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, इससे बड़ा सवाल या इससे कुछ और डिफरेंट सवाल नहीं आने वाला। या फिर कि वो क्या कर देगा, आधार की जगह पर ऊंचाई दे देगा और आधार पूछ लेगा, तब भी आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पे आप आधार हटा देंगे, ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख देंगे और आधार रहने देंगे, फिर आधार का आपको सॉल्व करोगे, सेम इसी तरीके से आप लोगों को हो जाएगा। तो ट्राइंगल से ये दो सवाल आप लोगों के बनेंगे। एक तो आपसे क्षेत्रफल पूछेगा कि क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो क्षेत्रफल आप लोग निकाल लोगे। और एक आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल दिया हुआ है उसकी ऊंचाई बताइए या फिर उसका आधार बताइए, तो आप उसको निकाल लोगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गई होगी। 2 नंबर का सवाल यहाँ से आप लोगों का बनेगा इस पेपर से, इस चैप्टर से, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक हम लेते हैं अपना रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ले लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। कोई वर्ग है हमारे पास, भाई वर्ग आप लोगों को पता है क्या होता है, ये होता है, यानी कि आपका स्क्वायर। इसकी भुजा बोल रहा है कि इसकी भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, यानी कि चारों तरफ से इसकी सारी भुजाएं तो समान होती हैं, आप लोगों को पता है। और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इसकी चारों साइड 3-3 सेंटीमीटर की दी हुई होंगी। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ये दे दिया है, फॉर्मूला हमें पता है कि हमें क्या देना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। क्या होगा, भुजा कितनी है हमारी, भुजा है हमारी 3 की पावर 2। क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये आप लोगों का दोस्तों यहाँ से आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ इसमें और है, एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं और ऐड करता हूँ इसके अंदर। वर्ग का विकर्ण इसका है भुजा √2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब कैसे, इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं। स्क्वायर था, इसकी साइड दे दी कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये पूछ रहा है इसका विकर्ण बताइए, यानी कि ये वाली लाइन जो है इसे विकर्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि इसकी डायगोनल बताइए कितनी होगी। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हम निकालेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2। भुजा कितनी दी हुई है, मैं भुजा दी हुई है 3 और √2, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर विकर्ण पूछे तो आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने ये बताना सही नहीं समझा था, बट सामने क्वेश्चन आ गया। तो अब आप ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर विकर्ण पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगा देना है, और सॉल्व हो रहा होगा तो सॉल्व कर दीजिएगा। मान लो इसकी जगह पर यही रहेगा, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं आ सकते, आपको लगा देना है। और ज़्यादा वैल्यू सॉल्व करने के लिए पूछता नहीं है, वरना ये सॉल्व हो जाती है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, वो आंसर आ जाता है। पर ये सारी चीज़ें आपके में आएंगे नहीं, ये अदर कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाती हैं,
या फिर जैसे बड़ी क्लासेस रहती हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहेगा एक क्वेश्चन यहाँ पे, और मैं इधर कर देता हूँ। इसमें कहा है कि वर्ग पार्क का क्षेत्रफल, एक वर्ग है उसके पार्क का क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया हुआ है, 625 वर्ग मीटर। 625 वर्ग मीटर दिया हुआ है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। इसमें पूछ रहा है कि इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब लंबाई दे दिया है तो ये मत सोच लेना कि ये रेक्टेंगल है, लंबाई आ गया इसमें। लंबाई भाई इसके अंदर भी तो लंबाई होगी कहीं ना कहीं, इसके अंदर भी चौड़ाई होगी कहीं ना कहीं, बट कैसी रहती हैं वो समान रहती हैं सारी। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करोगे, इसमें आप लोग फॉर्मूला लगा दोगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। यही तो होता है। क्षेत्रफल कितना है, 625। इधर क्या आ जाएगा, भुजा की घात 2। ठीक है, ये 2 यहाँ से हटेगा, जब 2 हट जाएगा भुजा का तो ये कितना आ जाएगा, √625। यही तो आएगा या नहीं, यही तो आएगा। तो अब क्या हो जाएगी आपकी भुजा। अब इसे सॉल्व करना आना चाहिए आपको, √625 को सॉल्व करना आना चाहिए। जो हमारे रूट वाले क्वेश्चन होते हैं हम उसको इसी तरीके से तो सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों को आपके टीचर ने बताया होगा। लास्ट से हम 2 डिजिट ले लेते हैं, यहाँ पर हम 1 डिजिट ले लेते हैं, ये आपको करना बताया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं आती है निकालनी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है डिटेल में उसके लिए वीडियो बता दूंगा, या फिर शॉर्ट ट्रिक में किस तरीके से हम करते हैं उसकी मैं वीडियो बना दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे करें। मान लो कंपटीशन के लिए शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो वहाँ कैसे करोगे आप लोग, कैसे सॉल्व करोगे, या फिर आप लोगों के लिए डिटेल में कैसे करना है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे कर सकते हैं हम, 2 से, 2 2 ज़ा 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये पेयर पूरा आ जाएगा नीचे 25, 2 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, और 45 5 ज़ा 2 2 5 ये हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 25 मीटर। ये आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैसे कैसे कर दिया आपने, क्योंकि अभी तो देखो ये छोटा सा था, हो सकता है आगे कोई बड़ी डिजिट आ जाए उसमें आपको सॉल्व करना पड़े, तो वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। वो मैं आपको कमेंट में आप बताना कि सर ये मुझे हमें ये भी बता दो कि ये रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ तो देखो वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी आपको, 1 से लेके 25 या 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर याद करो, 1 से लेके 20 तक आप लोग क्यूब याद करो जिसे हम बोलते हैं घन, और या फिर वर्ग। ठीक है, इन्हें याद कर लो। आप याद नहीं हो पा रहे हैं वैसे तो हो जाएंगे, आराम से करोगे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, और नहीं हो रहे हैं ये प्रोसेस सीखना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये ही 3 प्रकार के सवाल आप लोगों के स्क्वायर के अंदर आएंगे। और अब लास्ट हमारा इसमें बचता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के सवाल हम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी, और अगर आई है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने सभी साथियों तक, चाहे वो नए बैच का हो या फिर कोई भी पुराने बैच का हो जिसकी बैक लगी हुई है। क्योंकि मोटिव दोस्तों यही है कि आप लोगों को बेटर से बेटर, आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जाए। कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आता है कि समझ आता है, तो इसीलिए क्लासेज में मज़ा भी आता है कि बच्चे देख रहे हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारे पास रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल का एक छोटा सा मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बना देता हूँ कि कोई भी एक आपका आयताकार पार्क है, ये आयताकार आप लोगों का पार्क है जैसे, और इसमें कह दिया कि इसकी लंबाई जो है वो दे दी है 5 और चौड़ाई जो दे दी है वो दे दी है 3, इसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 3 है, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुई बेसिक सी चीज़, ये आप लोगों को पता है कि भाई हमें क्षेत्रफल तो निकालना आ गया। जब आपने कल पिछली वीडियो में हमें फॉर्मूले बता दिए तो हमें क्षेत्रफल निकालना आ गया। अब आगे इसमें कैसे सवाल आते हैं, अब यहीं से कनेक्ट करते हुए एक सवाल यहाँ से हम उठाते हैं, जैसे
एक मिनट दोस्तों। चलिए, एक क्वेश्चन मैं बनाने की सोच रहा था यहाँ पे, पर उस तरीके का सवाल बुक में भी कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो फिर उसको कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझा दूंगा, ठीक है। या जैसे आप समझिए, इसका क्षेत्रफल आ गया 15, ठीक है, 15 इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आपसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपका आयताकार जो है वो पार्क है, इसका क्षेत्रफल जो है वो हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो लंबाई दी हुई है हमें, लंबाई दी हुई है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। इस तरीके का सवाल आ सकता है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, बुक में ये नहीं दिया हुआ है। बट जैसे स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, तो उनकी बुक्स में आ जाते हैं। CBSE ICSE वाले जो बच्चे हैं, उनकी बुक में ये सवाल बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यही वाला लगाना है कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको पता है 15 है, लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई एज इट इज़ ले लो। अब क्या होगा, चौड़ाई इधर आ जाएगी, लंबाई नीचे चली जाएगी और क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी दोस्तों इसकी, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे वो ट्राइंगल वाला हमने किया और स्क्वायर वाला हमने किया। तो इस तरीके से सवाल यहाँ पे आप लोगों का रेक्टेंगल से बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो रेक्टेंगल में मेन सवाल जो बनता है, जहाँ से 2 नंबर का सवाल आप लोगों को वहाँ से देखने को आप लोगों को मिलेगा, अगर आएगा। वैसे क्वेश्चन तो देखो यहाँ से 2 नंबर का आना है, हो सकता है कि रेक्टेंगल में वो सवाल आ जाए, क्योंकि वो सवाल बहुत ज़्यादा आप लोगों का देखने को मिलता है। थोड़ा सा कुछ बच्चों को जो नया इसको देख रहे होंगे, उन्हें हल्का सा टफ लगेगा, जो देखते रहते हैं उन्हें ईजी लगेगा। तो आप लोगों के लिए सवाल ये है कि एक वर्गाकार, नहीं ये तो वर्गाकार वाला है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले, क्योंकि इसमें वर्ग और आयत दोनों में आएंगे सवाल। इसमें क्या है दोस्तों, आपको एक क्षेत्रफल किसी का भी दे देगा, वर्ग का दे देगा, आयत का दे देगा, किसी का भी दे देगा, बोलेगा ये आपके पास एक ग्राउंड है, इसमें जो है वो चारों तरफ एक ये रोड बना दी इन्होंने कि ये रोड है, इसकी जो है वो चौड़ाई 2 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, कुछ भी दे देंगे और बोलेंगे कि ये जो आपकी रोड है इसका हमें क्षेत्रफल बता दो। अब कि इस सड़क का क्षेत्रफल क्या है, इस पूरे की बात नहीं कर रहा है, वो बोलेगा इस सड़क का क्षेत्रफल बता दो। क्यों पूछता है सड़क का क्षेत्रफल, क्योंकि वो कह रहा है कि इसको जो काम करेंगे ना हम, जैसे सेंटीमीटर में, तो बोलेगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हम ले रहे हैं 50 रुपये, तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना है और इसमें खर्चा कितना आएगा। इस तरीके का सवाल आप लोगों से पूछेगा। या फिर क्या होता है, वो ये बोल देगा कि भाई आपके पास एक ये पार्क है और इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया है कि मैं इसके चारों तरफ जो है वो यहाँ पे रोड बनाऊंगा, चारों तरफ रोड बनाऊंगा और उस रोड की कॉस्ट जो है वो मैं 30 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर लूँगा और जो है इसकी चौड़ाई आप लोगों को दे दी जाएगी और बोलेगा कि बताइए कितना खर्चा आया है। इस तरीके का सवाल आप लोगों के सामने आ जाएगा। या फिर सवाल कैसे आएगा कि एक आपका स्क्वायर पार्क है, इसके अंदर जो है वो एक रास्ता इधर से आ रहा है और एक रास्ता इधर से जा रहा है, ठीक है, और इस पर टाइल्स लगने का काम होगा, या फिर फुटपाथ जैसे वो बिछाते हैं नीचे टाइल्स पत्थर, वो लगाने का इसमें काम होगा। तो बोलेगा कि बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा और इसके क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी लागत हमारी आएगी इसमें टाइल लगाने की, ये चीज़ पूछेगा। इस वाले क्वेश्चन में बच्चा कहाँ फंसता है मैं बताता हूँ आपको। बच्चा यहाँ फंसेगा, आप लोग इस हिस्से को देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में आप लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जब हमने रोड इस तरीके से बनाई तो ये हिस्सा काउंट हुआ इस वाली रोड में, हुआ है या नहीं हुआ। जब हमने इधर से बनाई तो ये हिस्सा इस वाले में भी काउंट हुआ, यानी कि ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये मेरा दोनों रोड में काउंट हुआ है। तो मुझे इसको हटाना पड़ता है, इसको लेस करना पड़ता है और फिर मुझे इसका आंसर निकालना होता है, तब मेरा इसका आंसर
आता है। तो कुछ इसी तरीके के सवाल जो है वो आप लोगों को अब देखने को मिलेंगे। चलिए उनको हम शुरू करेंगे, ठीक है। देखो बीटीसी का जो मैथ्स है, देखो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर अच्छी खासी, मैं ये नहीं कहता ज़्यादा मेहनत, पर ठीक ठाक सी अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर ली तो आप लोग इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और बाकी आपका मेथड आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद उसे अप्लाई कीजिए अलग अलग क्वेश्चंस पर, अलग अलग जगह प्रैक्टिस कीजिए उसकी, तब आप लोग देखना कि कितना आप लोगों को उसमें अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पे वर्गाकार खेत है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये वर्गाकार खेत है, यानी कि ये स्क्वायर वाला एक खेत है, और इस खेत का बोल रहे हैं इसकी साइड जो है वो 100 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर ये रोड है, और हमसे इसके अंदर पूछा है सिर्फ और सिर्फ कि इसका क्षेत्रफल हमें बता दीजिए, किसका, इस रोड का क्षेत्रफल बता देना है, हमें और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल चीज। और इसकी सड़क की जो चौड़ाई है दोस्तों, वो चौड़ाई दी हुई है इसकी 10 सेंटीमीटर, बस 10 सेंटीमीटर चौड़ाई दी हुई है। अब आप लोग ये मत सोचना कि इतना बड़ा खेत है सेंटीमीटरों में क्यों चल रहा है, मैंने सेंटीमीटर ले लिया, आप मीटर भी ले सकते हो, ठीक है। अब मुझे सिर्फ रोड का क्षेत्रफल चाहिए, बाकी चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब रोड का जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना भाई, रोड जो है वो किस शेप में है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है। रोड जो है वो हमारी वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो भाई इसके अंदर लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। अगर मैं सिर्फ पहले इस वाली रोड की बात करूं, जो इधर जा रही है ये वाली रोड, इसकी मैं बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि भाई ये जो पूरा बॉक्स है ये कैसा है, वर्ग है, ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड समान होंगी, तो इसकी जो मैं लंबाई लूंगा तो कितनी लूंगा, 100 लूंगा, 100 ले लिए, ठीक है। चौड़ाई कितनी लूंगा, अब चौड़ाई जब ये मुझे बोला हुआ है कि सड़क मेरी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो चौड़ाई भी तो 10 सेंटीमीटर होगी, तो चौड़ाई मैंने 10 ले ली, तो मेरा कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ये मेरा क्षेत्रफल किसका निकला, इस वाली रोड का, इसका निकला। दूसरी रोड की मैं बात करूं तो दूसरी रोड का भी क्षेत्रफल मेरा इतना ही आएगा। अब इसमें चेंजेस बस ये हो जाएंगे कि लंबाई 10 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, उसकी 100 हो जाएगी, बट दोनों की कैलकुलेशन करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 गुणा 100, इसका भी आ जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों सड़कों को जब मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है, मुझे 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी होगी, अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इसका ये वाला हिस्सा है जो ये बीच में है, क्या ये दोनों तरफ से मेरा रोड में काउंट नहीं हो गया, मैंने इधर से भी काउंट कर लिया और उधर से भी काउंट कर लिया, किया या नहीं किया, आप लोग बोलोगे बिल्कुल कर लिया है, तो इसको माइनस करेंगे। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये स्क्वायर शेप में है इसका, क्योंकि इसकी यहाँ से चौड़ाई 10 है, इधर से चौड़ाई 10 है, इधर से चौड़ाई 10 है, इधर से चौड़ाई 10 है, तो ये स्क्वायर शेप में आ गया। और स्क्वायर शेप में आने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी जब हम निकालेंगे इसका एरिया, तो भुजा की घात 2 होती है, तो भुजा कितनी है 10, 10 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको इसमें से लेस कर दूंगा कि मुझे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस करना है। क्यों, एक बार क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो मैंने ये निकाला ये 2 बार काउंट हुआ है ना, और माइनस तो मैं एक ही बार कर रहा हूं। अगर मैं 2 बार माइनस करता तब आप सोचते कि आपने तो बीच का हिस्सा ही गायब कर दिया, पर नहीं, मैं एक ही लेयर उसकी जो है ऊपर वाली उसी को तो माइनस कर रहा हूं, उसके एरिया को। 100 को मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो है वो एरिया दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। अब अगला, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास खेत है या फिर ग्राउंड है, जो आप लोग समझो इस चीज को, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो है वो लंबाई 50 है और चौड़ाई जो है वो इसकी 35 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें 2 मीटर चौड़ी रास्ता बन रहा है एक, यानी कि 2 मीटर चौड़ा यहाँ पे रास्ता बन रहा है, एक अलग से बन रहा है। इसमें यह बताएगा कि जो रास्ता है वो अंदर है या बाहर है, इस लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे। अगर वो रास्ता बाहर बता रहा है तो आप लोग अलग से ऐड करके बाहर रास्ता बनाओगे, और अंदर बता रहा है तो वो इन्हीं में एडजस्ट होगा फिर अंदर, ठीक है। और आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये रास्ता कितना होगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
समझे। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे रास्ते का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से इसकी लंबाई ले लेता हूँ ये, और ये इसकी चौड़ाई ले लेता हूँ, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 50 तो दिया हुआ है उन्होंने, ये इस बात को समझना बहुत ध्यान से, 50 तो उन्होंने दिया हुआ है रियल जो था। उसके बाद 2 मीटर चौड़ी सड़क और बनी चारों तरफ, तो भाई 2 मीटर चौड़ाई इधर बढ़ गई, ये वाली 2 मीटर बढ़ गई, ये 2 मीटर बढ़ गई, टोटल कितनी बढ़ गई लंबाई इसकी, 4 मीटर बढ़ गई। तो अब इसकी लंबाई हो जाएगी 54 हो गई। चौड़ाई की बात करें अब हम, चलो ये वाली चीज़ हो गई लंबाई। चौड़ाई की जब मैं बात करूंगा ये वाली चौड़ाई, तो भाई 2 मीटर ये बढ़ेगी, 2 मीटर ये बढ़ेगी, पहले 35 थी, अब इसमें 4 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 39। समझे इतनी बात को। आप 54 39 की मल्टीप्लाई करेंगे, टू 2106, ठीक है, 2106 जो है वो इसका क्या आया, 2106 क्या आया, इसका क्षेत्रफल आया। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अब आप लोग ये मत सोच लेना कि हमने तो ये क्षेत्रफल निकाले, ये रोड की आ गई, ये रोड की नहीं है, ये इस पूरे डायग्राम की है, लंबाई गुणा चौड़ाई पूरे डायग्राम की है, समझ गए। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें रोड की निकालनी है ना, तो अब हम इस अंदर वाले ग्राउंड की और निकालेंगे। अंदर वाले ग्राउंड की हमें मेजरमेंट कितनी दी हुई थी, ये दी हुई थी हमें 50 गुणा 35, लंबाई गुणा चौड़ाई, शॉर्ट में बता रहा हूँ 50 गुणा 35, तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 50 की 35 से करोगे 1750, ठीक है 1750 आ गया। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, इसके लिए हम इस 21 से हम 1750 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 0 में समझेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक शायद मैं कर रहा हूँ अभी, 11 में से यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10 में से जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है 356। तो जो ये 356 आया मेरा 356 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरी रोड का एरिया आएगा। ठीक है, ये मेरी रोड का एरिया आएगा। दोबारा से समझो, और इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होगा। और आप लोगों को अगर पसंद आएगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ और क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड चाहिए होंगे तो वो भी आप लोग बता देना, आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है भाई, हमें 2 मीटर चौड़ी रोड दे दी उन्होंने। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना होता है, हमने पहले सबसे पहले बड़े का एरिया निकाल लिया, ये जितना पूरी बड़ी इमेज हमारी बनी हमने इसका एरिया निकाल लिया, उसमें से जो हमारी रियल इमेज छोटी इमेज थी हमने उसका एरिया निकाल लिया, उन दोनों को माइनस कर दिया, जो बचेगा वही तो हमारी इस रोड वाला एरिया होगा, यानी कि ये वाला एरिया जो होगा वो यही तो होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 356 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों तक, और नए फ्रेंड्स जो भी हमारे DLED वाले हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।